नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शिव शंभू में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। भक्तजनों, क्या आप भी बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि भगवान की निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए? तो भक्तजनों, यदि आपको आवश्यकता आन पड़ी है, यदि आपको आवश्यकता है, आपके आपके पास मांगने के सिवा कोई मार्ग नहीं बच गया है, तो आप कैसे करेंगे? भक्तजनों, यदि आपके पास मांगने के अलावा कोई मार्ग नहीं बच गया है, तब भी आप बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भक्ति कर सकते हैं। भक्तजनों, आप डेली पूजा करते हैं सुबह और शाम, उसमें आसक्ति मत रखिए, उसमें कोई भी फल, भगवान से फल की इच्छा मत रखिए। भक्तजनों, यदि आपको कुछ पाना ही है, कुछ मांग है आपका भगवान से, तो आप अलग से 1 घंटा आधा घंटा भगवान के लिए निकाल सकते हैं। अपने फल प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करने हेतु मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्र लिख सकते हैं, कुछ भी हो, 1 घंटा आधा घंटा जो भी है आपका, जितना बड़ा लक्ष्य है, मतलब कुछ पाना चाहते हो, वो कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप समय को बांट लीजिए, तो आपका भक्ति भी निस्वार्थ हो जाएगा और आपको फल भी मिल जाएगा। मतलब आप उसके लिए भी पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब अलग से। जैसे आपको कुछ पाना है तो भगवान से कुछ लेना है तो आप अलग से उनका ध्यान चिंतन कर सकते हैं। भक्तजनों, ऐसे में आपकी भक्ति, आपकी पूजा स्वार्थ में नहीं आएगा, वो आपका मेहनत में चला जाएगा। भक्तजनों, यदि आप भगवान से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे? और कौन देगा आपको? तो ये स्वार्थ और निस्वार्थ हर जगह के लिए नहीं है। भक्तजनों, आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि आप भगवान से नहीं मांगोगे तो और किससे मांगोगे? यदि आप कुछ भी मांग रहे हो वो नामुमकिन है आपके लिए, वो नामुमकिन है पूरी तरह से। आप उसको बिना किसी बड़ी शक्ति के मदद के बिना आप उससे पा ही नहीं सकते, तो आपको मांगना तो पड़ेगा ही। तो कैसे करेंगे? तो एक ही रास्ता है कि आप सुबह शाम की पूजा के अलावा और अलग से पूजा करें, भक्ति करें, कुछ भी करें, और मतलब मंत्र जाप करें, तो आपका भक्ति, आपकी जो वो पूजा है, वह स्वार्थ में गिनती नहीं आएगा। भक्तजनों, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ क्यों नहीं जाया जा सकता? आप कोई भी हो, जब शुरू भक्ति करता है तो वो स्वार्थ से ही प्रारंभ करता है। उसको कुछ बड़ी आवश्यकता होती है, कुछ बड़ा करना होता है, या फिर अपने घर परिवार का किसी सदस्य का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो उसके लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मन्नतें रखते हैं कि हाँ, मैं इतने दिन का उपवास रखूंगा, इतने दिन का ये रखूंगा, इतने दिन का व्रत रखूंगा, इतने दिन पूजा करूंगा, इतने दिन वो करूंगा, कुछ रखते हैं। वहीं से आपका प्रारंभ हो जाता है भगवान की भक्ति, भगवान की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भक्तजनों, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ क्यों नहीं जाया जा सकता? मेरे ख्याल से स्वार्थ से बड़ा अपॉर्चुनिटी भगवान को पाने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपके अंदर, आप जब स्वार्थ की भक्ति करते हैं पहली बार, यदि आपका वो मांग पूरा हो जाता है, वो इच्छा पूरा हो जाता है, या फिर उस बड़ी चीज को आप हासिल कर लेते हैं, तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपके आंखों से आंसू आ जाता है और आप भगवान को गले लगा लेते हैं। आपका उस दिन से पूजा पाठ करना प्रारंभ हो जाता है। तो भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।